औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व्यूअर्स। जैसा कि हमने अपने 5th लेसन में सिंटैक्टिकल टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस की थी, जिसमें कि आपको मैंने 4 नाम लिखवाए थे कि सेंटेंस हमारे पास एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स हो सकता है। वो क्या है जी? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। लेकिन मैंने ये आपको बात की थी कि इन टाइप्स को समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी है जिसको कहते हैं क्लॉज। ठीक है जी। व्हाट इज ए क्लॉज? तो क्लॉज की हम सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। ठीक है जी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज क्या चीज है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी। अल्फाज का मजमुआ। कैसा? हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्लॉज की ये डेफिनेशन है। अगर आपको याद हो, हमारे शुरू के लेक्चर्स में हमने सेंटेंस की डेफिनेशन भी बताई थी। सेंटेंस की क्या डेफिनेशन थी? कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या डेफिनेशन थी? कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड गिव्स कंप्लीट सेंस। ठीक है जी। 4 हमने सेंटेंस की भी डेफिनेशन बताई थी। अब आप क्लॉज की डेफिनेशन देखें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा। ठीक है। लेकिन सेंटेंस और क्लॉज की डेफिनेशन में एक डिफरेंस है। सेंटेंस की डेफिनेशन जो है वो ये है कि वो कंप्लीट सेंस भी देगी। सेंटेंस जो होगा वो कंप्लीट सेंस भी देगा, और क्लॉज जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट सेंस दे। उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। सेंस देता है तो भी ठीक है, सेंस नहीं देता तो भी ठीक है, अपनी मीनिंग्स क्लियर करता है तो भी ठीक है, अपनी मीनिंग्स क्लियर नहीं करता तो भी ठीक है। क्लॉज की डेफिनेशन में हमारे पास सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जबकि सेंटेंस की डेफिनेशन में हमारे पास क्या था? सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो था ही, लेकिन उसके मीनिंग्स भी होने चाहिए। अगर मीनिंग्स और सेंस कंप्लीट उसका नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो वी कैन नॉट से और वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ सेंटेंस। हम उसको सेंटेंस नहीं बता सकते, हम उसको सिर्फ क्लॉज कह सकते हैं अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। लेकिन अगर वो सेंस क्लियर नहीं कर रहा तो वो सेंटेंस नहीं है। अब यहां से हमारे ज़हन में 2 किस्म की क्लॉजेज आती हैं। एक क्लॉज वो होगी जो मीनिंग क्लियर नहीं कर पाएगी, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा। क्यों? कि क्लॉज की डेफिनेशन ये है कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम उठाएंगे, लेट सपोज मैंने कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख लिया है, मैं आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख के देता हूं। ठीक है जी। दे प्ले क्रिकेट। हाँ जी। वो क्रिकेट खेलते हैं। अब हमारे पास दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। आई drink a glass of juice। ठीक है जी। I drink a glass of juice। I subject, drink a glass of juice predicate। अब हमारे पास इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो मतलब ये कि ये क्लॉज तो है ही, क्योंकि हमने क्लॉज की डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि उसमें सब्जेक्ट भी होगा और उसमें प्रेडिकेट भी होगा। तो सब्जेक्ट इसमें भी है, प्रेडिकेट भी है।
इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। अब ये क्लास तो है, लेकिन देखें वेदर इट कंप्लीट इट्स मीनिंग्स और नॉट। अपने मीनिंग्स क्लियर कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इट कंप्लीट्स इट्स सेंस और नॉट, अपना सेंस कंप्लीट कर रहा है या नहीं। दे प्ले क्रिकेट, हाँ जी, अपना सेंस कंप्लीट कर रहा है, मीनिंग्स दे रहा है। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ जूस, मीनिंग्स क्लियर कर रहा है, सेंस पूरा दे रहा है। तो ये क्लास भी है और सेंटेंस भी है। क्लास इसलिए कि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, और सेंटेंस इसलिए कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी है और साथ में मीनिंग्स भी क्लियर कर रहा है। अब मैं एक ऐसी क्लास लिखता हूं, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखता हूं जिसमें के हमें कुछ और समझ आए। Which is given to me by my mom. Which is given to me by my mom, जो कि मुझे मेरी वालदा देती है, अम्मी देती है। अब मेरी अम्मी मुझे क्या देती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी है। Which subject is given to me by my mother? Predicate. Group of words भी है, subject predicate भी है, but it does not complete its sense. अपने मीनिंग्स और अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। तो ये क्लास तो है क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट रखता है, लेकिन सेंटेंस नहीं है। ठीक है जी। क्लास के बारे में भी हो गया कि क्लास में हमारे पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, बट हमारे पास इसमें सेंस नहीं है। ठीक है, सेंस नहीं दे रहा। विच, हाँ जी, विच इज गिवन टू मी बाय माई मॉम, और अगर सेंस देगा तो फिर वो सेंटेंस होगा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो किस्म की क्लासें आ गई हैं। एक वो क्लास जो मीनिंग दे रहा है, यानी वो सेंटेंस भी है, और एक वो क्लास जो मीनिंग नहीं दे रहा, यानी वो सेंटेंस नहीं है। क्लास है लेकिन सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास दो किस्म की क्लासें हैं। एक वो क्लास जो सिर्फ क्लास है, दूसरी वो क्लास जो क्लास भी है और सेंटेंस भी है। अब हम इनके नाम जानने की कोशिश करते हैं कि जो क्लास सेंटेंस भी है वो कौन सी क्लास है, उसको क्या कहते हैं, और जो क्लास सिर्फ क्लास है, सेंटेंस नहीं है, मीनिंग्स नहीं क्लियर कर रहा, वो कौन सी क्लास है। तो उसको हम कहते हैं जनाब अली, जो क्लास अपने मीनिंग्स पूरे करती हो उसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। ठीक है जी, प्रिंसिपल क्लास। और जो क्लास अपने मीनिंग्स कंप्लीट ना करे, सिर्फ क्लास हो लेकिन मीनिंग्स ना दे सके, ठीक है, सेंटेंस कहलाने के काबिल ना हो, उस क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। तो हमारे पास दो किस्म की क्लासेस आ गई, एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास वो है जो कि अपने मीनिंग्स खुद क्लियर करता है, और सबऑर्डिनेट क्लास वो है जो कि अपने मीनिंग्स क्लियर नहीं कर सकता। सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो है लेकिन उसको अपने मीनिंग्स क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। वो बगैर प्रिंसिपल के अपने मीनिंग्स क्लियर नहीं कर सकता, वो सेंटेंस नहीं कहला सकता अगर उसके साथ प्रिंसिपल क्लास अटैच न कर दी जाए। लेकिन प्रिंसिपल क्लास जो है ये ऐसी क्लास है कि अगर ये अकेले भी आ जाए तो ये सेंटेंस कहलाने के काबिल है। वी कैन कॉल इट अ सेंटेंस। तो फिर हम आते हैं जी वापस अपनी उसी जगह पर आते हैं जहां से हमने अपना सफर शुरू किया था, यानी सेंटेंस की टाइप्स का। तो हमारे पास सबसे पहली टाइप जो थी इट वाज सिंपल। ठीक है जी, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो है कि जिसमें सिर्फ एक क्लास यूज होती है, जिसमें सिर्फ एक क्लास यूज होती है, और वो भी प्रिंसिपल क्लास। तो हम लिख लेंगे जी वन प्रिंसिपल क्लास, उसमें हमारे पास सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लास है। ठीक है जी। कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास, कंपाउंड सेंटेंस वो हैं जिसमें मोर देन वन प्रिंसिपल क्लास, मोर देन वन प्रिंसिपल क्लास। ये यहां पे इसको रब कर देंगे, मोर देन वन प्रिंसिपल क्लास।
ठीक है जी। अब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड रेस्ट सबऑर्डिनेट। ठीक है जी, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, बाकी उसके साथ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, जितनी भी हो। ठीक है जी। फिर हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास मोर देन वन प्रिंसिपल और रेस्ट सबऑर्डिनेट। ठीक है जी, बाकी सबऑर्डिनेट। एक से ज्यादा प्रिंसिपल, बाकी सबऑर्डिनेट। आपको एक एक एग्जांपल लिखकर फिर ये क्लास खत्म करते हैं टॉपिक, और फिर आपसे इजाजत चाहते हैं। एक एक एग्जांपल सिर्फ करते हैं। सिंपल की एग्जांपल देख लें। सिंपल की एग्जांपल हमारे पास क्या है जी? लेट सपोज शी रीड्स अ बुक। ठीक है जी, ये सिंपल क्लॉज है। इसमें एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक क्लॉज है। सिंपल सेंटेंस है। ठीक है जी, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी। ठीक है, आपने मानी खुद दे रहे हैं। फिर दूसरा हमारे पास है जी कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस में मोर देन वन प्रिंसिपल क्लॉज। लेट सपोज आई ड्रिंक मिल्क बट माई brother takes juice at breakfast। ठीक है जी, I drink milk but my brother takes juice at breakfast। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स की क्या एग्जांपल है? कॉम्प्लेक्स में लेट सपोज आई कॉम्प्लेक्स आई ड्रिंक मिल्क which comes from cow। ठीक है जी। देखिए जी, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड में दोनों क्लासेस जो हैं वो प्रिंसिपल हैं। आई ड्रिंक मिल्क, ये एक क्लास हो गई हमारे पास, कॉमा तक आई ड्रिंक मिल्क। अगर आप इस क्लास को अलग भी लिखें तो नो इश्यू, नो मैटर। ठीक है जी, ये अपने मीनिंग्स क्लियर करेगा। और अगर आप बट के बाद वाली क्लास जो है उसको भी मिला लें, अलग कर दें, तो क्या है? माई ब्रदर टेक्स जूस एट ब्रेकफास्ट। ठीक है, अगर वो भी अलहदा आ जाए तो अपनी मीनिंग्स क्लियर करती है, ये क्लास भी अलहदा आ जाए तो अपनी मीनिंग्स क्लियर करती है। लेकिन हमने इसको एक ही सेंटेंस में लिख दिया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। दोनों प्रिंसिपल क्लास हैं, एक दूसरे के मोहताज नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है? कॉम्प्लेक्स में भी दो क्लासेस हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल है और एक सबऑर्डिनेट। अगर आप यहां पे इसको सेपरेट कर दें तो आई ड्रिंक मिल्क प्रिंसिपल क्लास है, इसको दूसरी किसी क्लास की जरूरत नहीं है। लेकिन विच कम्स फ्रॉम काउ, हाँ जी, विच कम्स फ्रॉम काउ जो है ये सबऑर्डिनेट क्लास है। ये बगैर प्रिंसिपल के अपने मीनिंग्स क्लियर नहीं कर सकती। ठीक है, तो विच कम्स फ्रॉम काउ। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का जुमला या एग्जाम्पल, उसको ज्यादातर बुक्स में जो है तो वो कॉम्प्लेक्स में ही कोट किया है, लेकिन अगर आप अलग करना चाहते हैं तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की भी यही एग्जाम्पल हो सकती है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या? आई ड्रिंक मिल्क, यही बस इसका सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं। आई ड्रिंक मिल्क
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की। आई ड्रिंक मिल्क बट माई ब्रदर टेक्स जूस, और इसी के साथ एक क्लास सबऑर्डिनेट भी लगा लेते हैं, which is given to us by our mom। ठीक है जी, 3 क्लासें हो गई हैं। आई ड्रिंक मिल्क एक क्लास, बट माई ब्रदर टेक्स जूस एट ब्रेकफास्ट 2 क्लास। ठीक है जी, विच इज गिवन टू अस बाय आर मदर। ठीक है जी, यहां पे एट ब्रेकफास्ट थोड़ा जो है तो इसका साउंड थोड़ा वीक आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपको सिर्फ एग्जांपल समझानी है इसलिए मैंने ये जुमला लिखा है। तो आई ड्रिंक मिल्क विच, हाँ जी, बट माई ब्रदर टेक्स जूस। तो ये 3 क्लास है, एक प्रिंसिपल क्लास, 2 प्रिंसिपल क्लास। ये मिलके कंपाउंड हो गया, साथ में एक सबऑर्डिनेट भी आ गया, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।